मैं 2 दफ़ा थाने जा चुका हूँ। मैंने फ़ेस टू फेस उसको 2 दफ़ा देखा है, लेकिन उसके चेहरे पे ज़रा सी भी नदामत नहीं है कि उसने किया क्या है। अब हमें तो मालूम नहीं है उसके पीछे क्या है क्या नहीं। शायद बासर लोग हैं जो उसको नदामत उसके चेहरे पे आने नहीं दे रहे। हमें तो हमारा इंसाफ चाहिए है। हमारा बाप चला गया ज़िंदगी से, हमारा सरबरा चला गया घर का। नहीं, कोई दुश्मनी थी उनका, कोई मामला नहीं था किसी के साथ। तो नहीं बोला जाता है, वो तो शरीफ आदमी थे, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान नेशनल टीवी की जानिब से मैं हूँ शेख मसूद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ समनाबाद के इलाका में और यहाँ पे एक शॉप मौजूद है, पान सिगरेट की शॉप है। सुबह तकरीबन 8 बजे के दरमियान अंकल शॉप पे आते हैं, अपनी शॉप को ओपन करते हैं और तकरीबन 8:30 बजे के करीब एक नौजवान इनके पास आता है, उनको कहता है कि मुझे एक बोतल दे दे और बोतल पीने के साथ साथ वो 5000 रुपये का नोट अंकल को दे देता है और कहता है कि मुझे बकाया पैसे दे दे। इसी दरमियान वो नोट करता है कि इनके पास और भी पैसे मौजूद हैं और वो करता क्या है कि अपना पिस्टल निकालता है, पिस्टल निकाल के दुकानदार के ऊपर तान देता है और कहता है तुम्हारे पास जितने पैसे और मौजूद हैं ये मुझे दे दो। और थोड़ी ही देर में जब अंकल उसको पैसे दे देते हैं, पैसे देने के बाद वो एक बोरी जो कि अंकल के सामने रखता है, कहता है ये सारा सामान निकाल के इसमें डाल दो। जब वो दुकानदार कहता है कि मैं ये सामान नहीं दूंगा और डाकू दुकान के अंदर चला जाता है, अंदर जाके वो खुद सामान को उस बोरे में डालना शुरू कर देता है। इसी दरमियान अंकल इस थोड़ी सी मज़ाहमत करते हैं और उसी दरमियान डाकू अपने पिस्टल से कुछ फायर करता है। अंकल को तकरीबन 4 से 5 फायर जो है मौके पे लग जाते हैं और कुछ फायर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये एक शटर में लगा हुआ है फायर और कुछ फायर जो है वो डीप फ्रीज़र जो अंदर पड़ा हुआ है उसमें भी लगे हैं और तकरीबन 4 से 5 गोलियां जो है वो अंकल को लग जाती है। ये वारदात तकरीबन 15 से 20 मिनट के दरमियान चलती है। इसी दरमियान एक पुलिस का नौजवान, जो कि नौजवान हम कहते हैं पुलिस का जवान, लेकिन वो काफ़ी ज़ईफ़ आदमी है, उनकी 2 माह बाद रिटायरमेंट भी होने वाली है। वो दुकान के बिल्कुल सामने अपोजिट खड़े होते हैं लिफ्ट लेने के लिए। वो दुकान के करीब आते हैं और पुरजोर मज़ामत करते हुए उस डाकू को काबू में कर लेते हैं। जब उनको डाकू को काबू करने लगते हैं तो उसी दरमियान डाकू अपने पिस्टल से उसके ऊपर वार करता है। उसी दरमियान पिस्टल है उसके बट 3 से 4 उसके सर में लगते हैं, उनका सर भी मौके पे फट जाता है। लेकिन पुरजोर मज़ामत करते हुए उस पुलिस वाले नौजवान ने उस डाकू को दबोच लिया। तो आइए मज़ीद बात वो जो अंकल वफ़ात पा चुके हैं उनके बेटे से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत अफसोस हुआ ये वाक़या जो पेश आया चंद रोज़ पहले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो किस्मत में लिखा हो वो तो कोई इंसान नहीं उसको टाल सकता। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपके ज़ख्मों को भरे और आपको सब्र जमील अता करे। तो क्या ये वाक़या कैसे पेश आया? अबू ने शॉप खोली है, शॉप खोल के तो वो आए हैं, हम तो सोए हुए थे घर, मैं रात की ड्यूटी करता हूँ, तो हमें कॉल आई है ऊपर ये मालिक जो मकान है इन्होंने कॉल किया कि आपके अबू को फायर लग गया। हम फौरी से यहाँ पे आए हैं तो पता लगे कि अबू को हॉस्पिटल ले गए। यहाँ से हॉस्पिटल गए हैं, लेकिन हॉस्पिटल जाते तो वो बहुत हो चुके थे। वापस यहाँ पे आए हैं, एसपी साहब भी आए हैं, एसपी ऑपरेशन साहब भी आए हैं, जून साहब भी आए हैं। सारों ने कहा जी आपको हम इंशाल्लाह इंसाफ देंगे। इंसाफ किस चीज़ का है? अभी तक मौके पे हर चीज़ उसकी बरामद हो गई है, पुलिस वाले ने उसको पकड़ लिया है। अब किस चीज़ का इंतज़ार है? हमें तो यही नहीं समझ आ रहा। जब हर चीज़ वो अपने मुँह से मान गया है, हर चीज़ कर ली है, अब बाकी किस लिए उन्होंने रखा हुआ है? ये क्या चीज़ है? ये किस लिए रखा हुआ आपने? ये क्या? ये इससे टांग तोड़ी है उसने अबू की, इसमें भी फायर लगा हुआ है एक। इसमें भी फायर लगा है। इससे क्या किया उन्होंने? क्या आपके वाले साहब ने क्या किया? तो क्या किया उन्होंने? मेरे ख्याल से ये इससे टांग तोड़ी हुई है अबू की और इसमें फायर भी लगा हुआ है एक। ये आपके वाले साहब की टांग तोड़ी गई पहले इससे? ये अपने साथ लेके आया वो, ये हमारा नहीं है। अच्छा, ये अपने साथ लेके आया? जी बिल्कुल। अच्छा, तो कितने को पैसे वगैरह आपके जो थे वो क्या सिस्टम था उसका? तकरीबन रात के टाइम में एस्टिमेटेड तकरीबन 14 से 15,000 रुपये यहाँ पे रखे गया था। अब्बू ने किसी के देने भी थे, वो भी जेब में थे, वो नहीं अब कंफर्म कितने थे, लेकिन हमें रिकवरी में ना तो पुलिस वाले ने कुछ डाला है उसकी और ना हमें पैसे मिले हैं। तो हमारे पास जो रिपोर्ट अभी आई है उसमें लिखा हुआ है कि कुछ तकरीबन 7,000 रुपये जो बरामद हुए हैं उनसे। वो तो अपने लेके आया हुआ था साथ, हमारे पैसे रिकवर नहीं हुए बीच में, क्योंकि मैं। अच्छा, वो 7,000 रुपये उसकी जेब में पहले से मौजूद थे? पहले से मौजूद थे। अच्छा, जो आपके वाले साहब के पास से वो कितने पैसे थे? तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपये होगा उनकी जेब में। उन्होंने 35 से 40 हज़ार देना था, वो तो उनके पास था। तो जो गले में थे पैसे वो 14 से 15,000 रुपया था, वो भी तकरीबन 60 से 65 हज़ार रुपये आपकी, यानी कि जो। जी तकरीबन इतना था। ठीक है।
अच्छा ये बताएं कि पुलिस की कार्रवाई मौके पे हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पंजाब पुलिस के जवान जो हैं मौके पे मौजूद भी थे और एसएसपी हजरात भी आ गए थे, एसपी हजरात भी आ गए थे, डीएसपी साहब भी आ गए थे। मौके के ऊपर एसएचओ समनाबाद भी जो यहाँ पे आ चुके थे, तो उन्होंने क्या कार्रवाई की अब तक? अभी तक तो सिर्फ रिमांड पे है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता। सिर्फ इतना ही पता लगा कि रिमांड पहले 4 दिन का था, फिर अब आगे 4 दिन का वो रिमांड लेके आए। इसके अलावा हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसकी। कितने मुलजम थे? एक ही था। एक ही था, मौके पर पकड़ा गया। मौके पे क्या दफ़ा लगी उस पर? उस पर 302 है, 383 है, 183 है और एक और है। यानी कि आप क्या चाह रहे हैं कि मौके पे यानी कि 302 का जब लफ्ज़ उसको मिल गया? मैं 2 दफ़ा थाने जा चुका हूँ, मैंने फ़ेस टू फेस उसको 2 दफ़ा देखा है, लेकिन उसके चेहरे पे ज़रा सी भी नदामत नहीं है कि उसने किया क्या है। अब हमें तो मालूम नहीं है उसके पीछे क्या है क्या नहीं। शायद 62 लोग हैं जो उसको नदामत उसके चेहरे पे आने नहीं दे रहे। हमें तो हमारा इंसाफ चाहिए है। हमारा बाप चला गया ज़िंदगी से, हमारा सरबरा चला गया घर का, हम तो पीछे अब कुछ भी नहीं है। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए है उसको उसके कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए। आया कि आपकी कोई ऐसा कोई रंजिश, कोई ऐसी दुश्मनी, कोई ऐसा कोई मामला तो नहीं था? कोई कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ डकैती के सिलसिले में आया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो नाज़रीन क्या है मुझे समझ में नहीं आती। एक इंसान एक डाकू डकैती करने की ज़िद में आता है और इंसान को कत्ल कर जाता है। एक इंसान डकैती की ज़िद में आता है और औरत के साथ रेप कर देता है। क्या हो रहा है ये मुल्क पाकिस्तान में? उस डकैत ने इस वाक़े को पूरा बयान कर दिया कि ये वाकई मैंने किया है, सारा कुछ किया है। तो जब वो अपनी गलती मान चुका है तो उसको सज़ा दी जाए। तो आइए इस दुकान के जो प्रॉपर्टी के ऑनर हैं इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है। कैसे ये वक़ुआ पेश आया यहाँ पर? बस जी मैं सुबह 8:30 बजे फायरिंग की आवाज़ आई है जी। ऊपर मेरी रहाइश है जी। तो जब मैं नीचे उतरा हूँ तो कोई 6-7 फायर चल चुके थे। 6-7 फायर चल चुके थे। तो यहाँ बिल्कुल एग्जैक्ट इस जगह पे वो डकैत खड़ा था जी। साथ पुलिस वाला खड़ा था जी। इस तरफ वो बाबा जी पुलिस वाले खड़े थे जी, जी। जो के सामने वो वहाँ खड़े थे ड्यूटी पे जाने के लिए। जी जी। जब उन्होंने फायरिंग की बात सुनी तो वो भाग के आए और उसने ये बाहर निकला डकैत, उससे हाथापाई हुई, उसने उनको सर पे बट मारा है, उनकी ब्लीडिंग शुरू हो गई। फिर वो दूसरे पुलिस वाला बाइक पे आ रहा था, उसने देखा कि मेरा पेटी भाई लड़ रहा है, उसने भी आके कैप्चर किया और रेड हैंडेड यहाँ पकड़ लिया। और जब मैं नीचे उतरा हूँ तो मैंने कहा मेरा भाई कहाँ है, तो मेरे भाई वहाँ गिरे हुए थे नीचे। जी जी, मैंने वीडियो में देखा कि आप अंदर थे और आपने ही उनको बाहर निकाला। मैंने ही बाहर निकाला और फिर मैंने ही अपनी गाड़ी में डाल के इमरजेंसी लेके गए हैं और ऑपरेशन थिएटर में जाके उनकी डेथ हुई है। उनको 6 बुलेट्स लगी थी और बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। और ये बंदा 3 दिन से रैकी कर रहा था उनकी। 2 गलियां छोड़ के सामने एक बाइक खड़ी करता था, यहाँ आके कोई चीज़ लेता था, बड़ा नोट निकाल के देता था, उनसे चेंज लेता था कि ये इनको पता चले कि इसके पास चेंज कितना है। तो वो पूरी रैकी करके आया है। और ये डकैत अकेला नहीं है, इसके पीछे भी ग्रुप है और हो सकता है इसको किसी की पुष्पनाई भी हो, जिसमें इसने अभी तक सुना है कि कुछ 4-5 वारदातें मानी भी हैं इसने। नाज़रीन जी वो हजरात हैं जी, वो हमारे भाईजान हैं जो मौके पे सबसे पहले यहाँ पे आए। मैं और रिक्वेस्ट करूँगा पंजाब पुलिस से, वज़ीर आला पंजाब साहब से, इमरान खान साहब से कि वो जो बाबा जी हैं उनके रिटायर्ड होने में 2 महीने रह गए हैं और इन्होंने उनको छुट्टी पे भेज दिया है, अच्छी बात है, लेकिन उनको दिया इन्होंने 50,000 रुपये इनाम जी। रेड हैंडेड गुत्थम गुत्था होके एक जवान डकैत को पकड़ने का। मेरे मुताबिक ये 50,000 कुछ भी नहीं है, इट्स अ पीनट। ये ऊँट के मुंह में एक ज़ीरा है। हमें इनको चाहिए कि कम से कम 5 लाख रुपया उसको इनाम दें, क्योंकि वो जब ये नाला क्रॉस करके आए हैं तो ये जो नाले की कनोपियाँ हैं ना अंदर, ये भी गली हुई हैं। इसमें भी आज तक बहुत सारे लोग, अभी तक 500 बंदा मर चुका। तो बाबा जी ने सबसे पहले तो अपनी मौत से खेला, वो उनको क्रॉस करके आए और इधर आके उन्होंने इस डकैत को पकड़ा है। लिहाजा मेरी अपील है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि उनको 50,000 रुपया ना दें, कम से कम 5 लाख रुपया दें और उनकी जो रिटायरमेंट है उनकी प्रमोशन करके दें ताकि उनको उसका भी रिवॉर्ड मिले। और मेरी दूसरी रिक्वेस्ट इमरान खान साहब से भी है, उस्मान पुजदार साहब से भी है कि जो डकैत पकड़ा गया है उसको कैफरे करदार तक पहुँचा के हमारे जो भाई आशिक अली मरहूम हैं वो मेरी नज़र में शहीद हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हक़ के लिए लड़े हैं और उन्होंने डिफेंड किया। डिफेंड में उनको शहादत नसीब हुई है, उनको उनका हक़ दिलाया जाए और उनका जो लॉस हुआ है वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको पूरा करे। और जो मुजरम है उसको किसी सूरत कोई वीक पॉइंट दे के ज़िम्नियों में उसको रिहा ना किया जाए, उसको
कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए। ये हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, यानी कि आप चाहते हैं कि मौके पे मुलजिम पकड़ा गया, मुलजिम ने इकरार जुर्म कर लिया है, तो अब इंतज़ार किस चीज़ का, आप यही कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, इंतज़ार किस चीज़ का है, उसको तो एक हफ़्ते के अंदर अंदर इसका सारा बायोडाटा इकट्ठा करके इसको अदालत में पेश करके इसके ऊपर दफ़ा लगे 302 की, और जो साथ इसने डकैती की है, जो इसने एनहार्समेंट पैदा करने की कोशिश की है, उसके मुताबिक इसको फिल फॉर सज़ाए मौत होनी चाहिए। और हमें भी तभी दिली सुकून होगा कि वो अपने कैफरे करदार तक पहुँचे। ज़ाहिरी बात है, हमारे पास रियासत मदीना इस वक्त, हमारे मुल्क पाकिस्तान के जो कायद हैं इमरान खान साहब, इन्होंने हमें रियासत मदीना दी है, तो रियासत मदीना में इंसाफ ज़रूर मिलता है। तो हम दुआ गो हैं कि इंशाल्लाह इनको रियासत मदीना में इस कानून के दरमियान सज़ाए मौत ज़रूर दी जाएगी, और इस इंसान को जिसने इतना घिनौना जुर्म किया है, इसको घिनौने जुर्म के दरमियान, जबकि हमने इस रिपोर्ट के ऊपर पढ़ लिया दफ़ा 302 इसके ऊपर लागू की गई है, और दफ़ा 302 जो कि उसने मान ली है, उसने कबूल कर ली है, तो इसके तहत इसको ताजरत पाकिस्तान के दरमियान इसको सज़ाए मौत का हुक्म भी जल्द से जल्द सुना दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।